साथ संगत जी, आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी साखी लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ही कमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म का फल, भक्ति की शक्ति, ज्ञान से भरे रोचक साखी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है नारद जी के विचारों से। नारद जी धरती पर रहने वाले लोगों को देखने हुए स्वर्ग में विवरण कर रहे थे। धरती पर रहने वाले लोगों के कर्म को देख कर नारद के मन में कर्म के फल और पापों के दंड को लेकर विचार आए। अपने यह विचार लेकर वह ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यदि बुरे कर्म करने वाला इंसान अच्छा कर्म करने लगा जाए तो क्या वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है? क्या वह अपने पापों से मिलने वाली सजा से बच सकता है? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी के इन सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ और ना और नहीं भी। हाँ का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अपने किए गए पापों से मुक्त पाना चाहता है तो उसके लिए निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य और धर्म भक्ति का रास्ता सबसे उत्तम होता है। अगर इंसान के दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो वह उस जन्म के अपने मिलने वाले पापों के दंड से मुक्त हो सकता है। इससे उस इंसान के लिए किए गए पापों की सजा कुछ कम जरूर हो जाएगी, लेकिन पापों का दंड तो जीवन काल में भोगना ही पड़ेगा। किंतु कुछ जघन्य अपराध यानी घोर पाप ऐसे होते हैं जिसका दंड शारीरिक एवं मानसिक रूप से न सिर्फ इस जन्म से बल्कि आने वाले एक या कई जन्मों तक भोगने पड़ते हैं। योनि इंसान के कर्म का भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे में अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, पशु पक्षियों तथा लाचार इंसान एवं जानवरों को सेवा और धर्म भक्ति का रास्ता अपनाता है तो आगे के जन्मों में पिछले वाले जन्म के घोर अपराधों की सजा नहीं भोगनी पड़ेगा। यदि वो अपनी पूरी उम्र श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर की भक्ति और पुण्य कर्मों में लगा देता है तो वह अपने पापों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। पूरी श्रद्धा से की गई भगवान की भक्ति और निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इंसान मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है। और नहीं का मतलब ये, अगर वो इंसान दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता या कोई भी अच्छा कर्म निस्वार्थ भाव से अपना कर किसी स्वयं के मकसद को पूरा करने के लिए या लालच से अपनाता है तो उसे दिखावा बोला जाता है। ऐसे करने से उसके पापों से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता, अपने पापों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इंसान के द्वारा किया गया घोर अपराध और पाप उसका अगले जन्म तक पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो साथ संगत जी, आप लोग भी दूसरे की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आप लोगों को ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दासी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लाते रहूँगी।